हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो पोएट कह रहे हैं, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेदर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। यानी पोएट बताते हैं कि मैंने अपने लेडर को यानी अपनी सीढ़ी को उस सीढ़ी में जो कि दो लेग्स हैं और वो सीढ़ी ना एक पेड़ के किनारे है और वो पेड़ कहाँ पर है? वो पेड़ हेवन की ओर जा रहा है और वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ऊंचा है और उस पेड़ के पास ना मैंने अपनी सीढ़ी को छोड़ दिया। एंड देयर्स अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट। और साथ ही उसके बगल में एक बहुत बड़ा ड्रम है। उस ड्रम को मैंने अभी पूरा नहीं भरा है, वो ड्रम ना खाली है। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो। और साथ ही यहाँ पर 2 या 3 एप्पल्स भी होंगे जिन्हें मैंने अभी तक नहीं चुना है उस डाली पर से। ये जो पेड़ है ना, इसकी डाली में ना ढेर सारे एप्पल्स थे, ठीक है, तो मुझे उसको ना तोड़ना था, उस एप्पल को तोड़ना था, पर मैंने ना उस एप्पल्स को नहीं तोड़ा। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। लेकिन अब मैंने एप्पल्स को चुनना या उसको पिकअप करना, मैंने ये सब काम ना बहुत किया। अब मुझे ये सब काम ना और नहीं करना है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो रात है ना उसमें अब ठंड आने लगी है, यानी विंटर सीजन अब आने वाला है और ये मुझे ना इस रात की ठंड से ऐसा फील हो रहा है। और साथ में मुझे ये जो एप्पल्स है ना, इनकी जो सेंट है वो भी आ रही है और अब मैं ना नींद में जा रहा हूँ। मुझे ना अब बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। यानी मैं जो सामने जो चीज़ें देख रहा हूँ वो ना बहुत ही अजीब हैं, उन्हें मैं अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकता। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। यानी कि मैंने एक ग्लास के टुकड़े से मैंने देखा। I skimmed this morning from the drinking through and held against the world of hoary grass। यानी जो ये ग्लास का टुकड़ा है, शीशे का जो टुकड़ा है, तो मैंने क्या किया, पानी का जो एक टब जैसा होता है उसमें से मैंने ये शीशे का टुकड़ा निकाला और मैंने ना क्या किया, उस टुकड़े को लेकर घास पर रखा। सो फ्रेंड्स, जो शीशे का टुकड़ा है वो पानी में कैसे आएगा? तो ये कोई भी शीशे का टुकड़ा नहीं है, ये है बर्फ। अब जो विंटर का समय आ गया है, ठीक है, तो उसमें ना पानी जम गया था और साथ ही साथ उस टब में पानी जम गया था और उसमें बर्फ बन गई थी और वो जो बर्फ थी ना वो एकदम ग्लास की तरह लग रही थी। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। यानी जो बर्फ का टुकड़ा था जो ग्लास की तरह चमक रहा था वो ना मेल्ट हो गया, मतलब पिघल गया, और मैंने उसे पिघलने दिया और उसको गिरने दिया। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। तो ऐसा मैंने क्यों होने दिया? क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार था सोने के लिए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं बर्फ को पिघलते हुए देखूं। वो जब तक गिर ही रहा था तब तक मैं ना सोने के लिए आ गया और वहां पर वो बर्फ गिर रहा था। एंड आई कुड टेल व्हाट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। और साथ ही मैं बता सकता था कि अब जो मैं नींद में सपने देखने वाला हूँ वो कैसे सपने होंगे, तो मेरे सपनों में मुझे क्या दिखेगा, मैं ये बात ना अभी से ही जानता था। Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every fleck of russet showing clear।
यानी जो वो एप्पल्स थे वो अपने साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे और वो बार बार मुझे दिखाई दे रहे थे और वो ना क्या हो रहा था, गायब होते चले जा रहे थे। कभी कभी क्या होता था कि मुझे ना उसका टॉप दिखाई देता था और कभी कभी मुझे उसका ना निचला हिस्सा दिखाई देता था और साथ ही मुझे उसका कलर भी दिखाई पड़ता था। जो रेड कलर था और ब्राउन कलर का होता है वो मुझे दिखाई देता था। My instep arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of a ladder round. यानी मेरे पैर में जो आर्क है, मतलब पैर में एक घुमा हुआ एक बना रहता है, वो जो है ना मेरा दर्द कर रहा है। अब पोएट कह रहे हैं कि मेरे जो दर्द हो रहा है वहीं पर जो पैर में राउंड करके बना हुआ है, तो वो जो सीढ़ी थी तो उसका जो प्रेशर है ना वो अभी भी मेरे पैर में फील हो रहा है। यानी मैंने इतनी सीढ़ी चढ़ी है कि अभी तक मेरे पैर में दर्द हो रहा है। I feel the ladder sway as the bows bend। और साथ ही मुझे जो वो सीढ़ियाँ हैं उसका ना एक तरफ झुकना भी फील हो रहा है। और जब पेड़ों की डालियाँ जब मुड़ती थी और जिस डाली पर मैंने अपनी सीढ़ी को सटा कर रखा था, तो वो डाली जैसे ही मुड़ती थी तो क्या होता था, मेरी जो सीढ़ी थी तो वो सीढ़ी भी झुकने लगती थी। And I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in। और साथ ही मुझे एक रंबलिंग साउंड सुनाई देती थी। तो वो साउंड किसकी थी? तो वो जो एप्पल्स थे ना उसकी साउंड थी। जब वो एप्पल्स आपस में टकराते थे तो उसकी ना मुझे साउंड यानी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और मैंने इन एप्पल्स को ना एक स्टोर में रखा था, जहाँ फ्रूट स्टोर होता है वहाँ पे रखा था। और जब इस एप्पल को रखा जा रहा था ना, तब मुझे जब एप्पल आपस में टकरा रहे थे तब मुझे इनका साउंड सुनाई पड़ रहा था। और अभी तक मुझे ये साउंड, एप्पल की साउंड सुनाई दे रही है कि भले ही मैं अभी सो रहा हूँ लेकिन मुझे अपने सपने में वो ढेर सारे एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मेरे पैरों में भी दर्द है, जिससे मुझे याद आ रहा है कि मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी। और मुझे अभी भी फील हो रहा है कि वो कैसे सीढ़ी झुक रही थी। और साथ ही मुझे ना उन एप्पल्स की घुड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी पोएट का जो काम था ना, कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है पोएट के ऊपर। तो ये सब पोएट ना बता रहे हैं। For I have had too much of apple picking। अब पोएट यहाँ पर कारण बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने ना बहुत ढेर सारे एप्पल को पिक किया है और मैं अब इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। I am overtired of the great harvest I myself desired। अब मैं ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, ओवर टायर्ड हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पेड़ों पर इतने ज़्यादा एप्पल्स आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ना खुद ही ऐसा डिज़ायर किया था कि मेरे पेड़ पर ढेर सारे एप्पल्स निकलें, ताकि मुझे बहुत ढेर सारे एप्पल्स मिलें और बाद में मैं इन एप्पल्स को बेचूं और बहुत ढेर सारा प्रॉफिट पाऊं। लेकिन अब ना मैं इन एप्पल्स को तोड़ तोड़ के थक चुका हूँ। There were 10,000 fruit to touch, cherished in hand, left down and not let fall। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं जो एप्पल्स हैं उन एप्पल्स की हज़ारों की संख्या है और मुझे हर एक एप्पल्स को ना एक एक करके तोड़ना था और बहुत प्यार से तोड़ना था, धीरे धीरे तोड़ना था। और इस बात का ध्यान रखना था कि वो एप्पल जब मैं तोड़ूं तो वो एप्पल ज़मीन पर गिरे नहीं तो वो एप्पल्स अगर गिरते नीचे तो उसमें चोट लग जाती और वो एप्पल खराब हो जाता। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, क्योंकि जितने भी एप्पल्स ऐसे थे जो कि धरती पर गिर जाते थे। नो मैटर इफ नॉट ब्रूस्ड और स्पाइक्ड विद स्टपल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें चोट नहीं लगी और जो वो घास है उस घास के अंदर सेब धसे नहीं। When surely to the cider apple heap
एज ऑफ नो वर्थ। तो जो भी एप्पल्स नीचे गिर जाते थे उनको क्या करना पड़ता था, उन्हें ना एक साइडर एप्पल्स का ढेर था उसमें भेजा जाता था। अब आपको पता होगा एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो इन्हीं एप्पल्स से बनता है। तो जो एप्पल्स ऐसे हो जाते थे तो उनको ना वहाँ पर भेजा जाता था। One can see what will trouble this sleep of mine, whatever sleep it is। यानी कोई भी देख सकता है आखिर मेरी नींद में इसमें क्या प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, मैं जो ये सो रहा हूँ इसमें मैं कितना परेशान हूँ, तो ये ना सभी देख सकते हैं। Where he not gone, the woodchuck could say whether it's like his long sleep, as I described it's coming on। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर वुडचक होती, ये एक एनिमल है, तो वो ना बता सकती कि मेरा जो नींद जो है ये कैसा है, लेकिन यहाँ पर ना वुडचक नहीं है। तो वुडचक अभी कहाँ पर हैं, वो अपने लॉन्ग स्लीप में गई हुई हैं, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ह्यूमन सो रहा है और ये ऑर्डिनरी नींद है उसकी तरह है या नहीं। यानी पोएट ने ना अपनी नींद पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है। ये जो एनिमल था वुडचक, विंटर के वेदर में इन लोग आराम करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुफाओं में चले जाते हैं, वहाँ आराम करते हैं। तो पोएट अपनी नींद ना उनसे कंपेयर कर रही हैं कि मेरी नींद क्या उस एनिमल की तरह है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोएम फिनिश होती है। इस पोएम में यही बताया कि पोएट कितने ज़्यादा परेशान हैं अपने काम को लेकर, कि अभी भी उनका थोड़ा बहुत काम बचा है तो वो चैन से सो नहीं पा रहे, उनके माइंड में उनका काम ही घूम रहा है। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर ये आपको पोएम समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।